इसलिए मूवी में एंड तक बने रहिएगा। मुट्ठा लड़का दोस्तों इसका नाम है कॉल और मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें समझ आ जाता है कि ये बंदा फट्टू टाइप का है। इसे लगभग हर एक चीज से डर लगता है जिन चीजों से बच्चों की फटती है। लाइक इसे इंजेक्शन से डर लगता है, हाई स्पीड से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, पानी से डर लगता है और न जाने क्या क्या। अब भाई साहब वो इतना फट्टू है तो हर कोई इसे बुली करता रहता है। यहाँ पर हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो उसकी ही क्लास के हैं जो अक्सर उसे बुली करते रहते हैं, पर सभी ऐसे नहीं है। इसमें से एक लड़की है, उसका नाम मेलेनी है जो कॉल की अच्छी फ्रेंड है और इसके साथ साथ वो कॉल के पड़ोस में ही रहती है। और मेलेनी के साथ साथ एक बंदी और भी है जो कॉल की अच्छी फ्रेंड है दोस्तों, इसका नाम है बी और ये कॉल की बेबी सिटर भी है। तो ये अक्सर कॉल को मोटिवेट करती रहती है और जो बंदे इसे बुली कर रहे होते हैं उससे वो बचाती भी रहती है। और हम देखते हैं जो बी थी वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है, पर अपना कॉल जो है वो उसके साथ ही बच्चे रचाने के प्लान में है। कॉल अक्सर उसके दबाया करता है और उसकी याद में हिलाया करता है। और मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि शकल चाहे कितनी भी चूतिया टाइप क्यों ना हो, परंतु आपको उसे भोला नहीं समझना चाहिए। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अपना कॉल। घर पर होता है तो उसकी ठरक भरी निगाहें बी पर होती हैं और जब वो घर से बाहर आता है तो उसकी ठरक भरी निगाहें मेलेना पर होती हैं। खैर कॉल के फट्टू होने की वजह से उसके डैड को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक दिन जब वो उसे कार सिखाने के लिए ले गए थे तो यहाँ पर भाई साहब कॉल की फटके 64 हो जाती है और वो सीखना तो दूर वो हल्की सी टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेते। और दोस्तों कॉल के जो पेरेंट्स है वो हर रात को घर से बाहर जाते हैं। इसका रीजन वो कभी बताते तो नहीं, पर हमें पता है कि वो जाते हैं होटल में रूम लेकर के टपाटप करने के लिए, क्योंकि घर में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि उनका बेटा भी काफी बड़ा हो गया है और बेबी सिटर बीबी वहीं रहती है। तो ये बात जब उसने मेलेनी को बताई तो मेलेनी उससे कहती है कि जब तुम दोनों अकेले रहते हो तो तुम्हें रात में बी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बेबी सिटर घर पर अकेली होती हैं वो अक्सर रात में बच्चों को सुला करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं और वो लोग पलंग तोड़ते हैं। कॉल जब ये सुनता है तो उसकी ठरकता का मीटर ऑन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को टपाटप करते हुए देखेगा। तो उसी रात वो बी के साथ काफी इंजॉय करता है, जिसके बाद बी उसे ड्रिंक बना करके पीने के लिए देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉल उस ड्रिंक को तो नहीं पीता बल्कि उसे ऐसा शो करता है कि उसने ड्रिंक पी ली है, जिसके बाद बी भी ड्रिंक पीती है और कॉल चला जाता है सोने के लिए। बी उसे अच्छे से चेक करती है कि कॉल सो गया है, जिसके बाद वो नीचे आ जाती है, पर कॉल अभी तक सोया नहीं था। वो वीडियो कॉल करके मेलेनी को बताता है कि मैं अभी तक सोया नहीं हूँ और मैं देखूंगा कि रात में कौन आने वाला है और बी उसके साथ क्या क्या करने वाली है। जिसके कुछ ही देर के बाद उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोर ओपन भी होता है और कई सारे लोगों के अंदर आने की आवाज भी सुनाई देती है। कॉल चुपके से नागिन बनते हुए बाहर निकलता है और जब उसने बाहर आकर देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके घर पर 6 लोग आए हुए हैं जो कि एक्चुअल में बी के फ्रेंड्स हैं और ये सभी लोग मिलकर के ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे हैं। और भाई साहब इनका डेयर तो कतई गजब है, ये लोग कुछ भी करवा लेते हैं। जब बॉटल बी के पास आकर रुकती है तो वो लोग उसे डेयर देते हैं कि उससे सभी के साथ चुम्बन चाटी करनी है, जिसके बाद बी बिना कुछ बोले इस कार्य में लग भी जाती है। स्टार्टिंग में वो सभी लोगों को चुम्बन देती है, परंतु जब बारी आती है एक लड़के की तो वो भी उसे किस करती है और किस करने के बाद 2 नाइफ सीधा उसके सर में उतार देती है। और आसपास में बैठे उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें जरा भी ऑकवर्ड नहीं लगता। वो एक बर्तन टाइप की चीज में उसका सारा ब्लड इकट्ठा करने लगते हैं। अब भाई जब तुम्हारी सुन के हाथ में आ गई है तो सोचो कॉल का क्या हुआ होगा। सेम ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। तो वो बेचारा अपनी फटी हुई हाथ में लेकर के सुनता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, जिस पर भी एक बुक निकालती है और उन सभी लोगों से कहती है कि ये दुनिया की आखिरी बुक है और इसकी हेल्प से हम किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इस बुक की और इसके साथ साथ किसी एक पर्सन के ब्लड की और उसके साथ किसी एक छोटे मासूम बच्चे के ब्लड की। अब जब कॉल ने ये सुना कि किसी मासूम बच्चे के ब्लड की तो भाई साहब जो फटी हुई उसके हाथ में रखी थी वो टप्पा खाकर नीचे गिर जाती है और जल्दी से वो अपना पिछवाड़ा बचाकर वापस भागते हैं रूम में। रूम में पहुंच करके जल्दी से उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें यहाँ की सारी बात बताई। पुलिस भी उसे सजेस्ट करती है कि जल्दी से तुम छुप जाओ, हम लोग आ ही रहे हैं, पर वो कुछ कर पाता इतनी में ही वो सभी लोग ऊपर आ जाते हैं उसका ब्लड निकालने के लिए। तो मजबूरी में कॉल वापस बेड पर आकर लेट जाता है और सोने जैसा प्रिटेंड करता है, जिसके बाद वो लोग कॉल का ब्लड एक इंजेक्शन की हेल्प से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर बी बताती है कि कॉल नहीं उठने वाला क्योंकि मैंने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था और अब वो सुबह तक सोता ही रहेगा। पर दोस्तों जैसा आपने देखा था कि कॉल ने वो ड्रिंक पी ही नहीं थी, अगर वो पी लेता तो अभी तक सो ही रहा होता। खैर उनके जाने के बाद कॉल वहां से भाग पाता, पर इतनी में ही बी वापस आ जाती है। वो भागने की कोशिश कर ही रहा था कि वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसका ब्लड निकाल लिया गया था तो उसका ब्लड शुगर लो हो गया था। खैर जब उसे होश आता है तो उसने नोटिस किया कि वो बंधा हुआ है। अब यहाँ पर वो मुसीबत में है, पर वो अपना दिमाग चलाते हुए ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं या उसने कुछ देखा ही नहीं। वो उनसे बोलता है कि अरे इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो, मतलब रात में आप लोग पार्टी कर रहे हो? आपने मुझे बांध कर क्यों रखा है? डरो नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर वो सभी लोग सोचते हैं कि शायद उसे ये लग रहा
है कि ये सब लोग यहाँ पर पार्टी करने आए, तो वो लोग भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो कॉल ने तो कुछ देखा ही नहीं। पर वो कॉल को खोल पाते ही इतने में ही पुलिस की आवाज आने लगती है और कॉल पुलिस की आवाज सुनकर के चीखना भी स्टार्ट कर देता है, जिससे उन्हें क्लियर हो गया कि इसने ही पुलिस को बुलाया है, मतलब सब कुछ देख चुका है ये। पुलिस भी उसकी वॉइस फॉलो करते करते उस रूम तक आ जाती है, पर वो कुछ कर पाती इतने में ही एक बंदा जिसका नाम मैक्स है वो एक रॉड की हेल्प से पुलिस के आर पार कर देता है और जो दूसरा ऑफिसर था उसे भी मार देती है। पर इस बीच एक बुलेट एलिसन को लग जाती है और उसके जो संतरे थे वो फट जाते हैं। इसके बाद सभी लोग जब उसके फटे संतरे की तरफ देखते हैं तो कॉल मौका अच्छा देखकर अपने रूम में भागने लगता है। उनमें से एक बंदा जॉन जो उसका पीछा कर रहा था तो कॉल उसे धक्का दे देता है। नीचे पड़े एक टॉय की वजह से वो फिसल गया और सीधा गिरा एक ट्रॉफी पर, जो ट्रॉफी उसके गर्दन के आर पार हो गई। इसके बाद मैक्स नाम का बंदा उसे फॉलो करता है, पर इतने में ही कॉल अपने घर से निकलकर नीचे पहुंच गया था। यहाँ पर ये एक स्टोर रूम टाइप की जगह में छुपा हुआ था, पर तभी वहाँ पर सोनिया इसे सूंघते सूंघते पहुंच जाती है और इतने में ही हम देखते हैं कि कॉल के पास एक स्पाइडर आ जाती है। मैंने बताया था कि उसे स्पाइडर से डर लगता है, पर वो किसी तरह से अपने डर को ओवरकम करता है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। पर फिर भी सोनिया उसे देख लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है और उसे बाहर से बंद कर देता है। अंदर रखा हुआ एक रॉकेट ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और सोनिया उसी में ही खाक हो गई। पर इतने में ही कॉल की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी कि इतने में ही वहाँ पर मैक्स आ गया, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और कॉल उससे बचने के लिए एक ट्री हाउस में छुप जाता है। मैक्स भी किसी तरह से वहाँ पर आ गया, पर कॉल एक रस्सी की हेल्प से वहाँ से भागने लगता है। मैक्स भी उसी रस्सी का यूज करके जब नीचे उतर रहा था तो गलती से वो फिसल जाता है और उस रस्सी का फंदा उसके ही गले में पड़ जाता है, जिस वजह से मैक्स भैया हैंगिंग गार्डन बन गए। पर कॉल अभी भी सेफ नहीं थे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी अपनी शॉर्ट गन से उसे शूट कर रही थी। इसके बाद कॉल बचते बचते पहुंच जाता है मेलेनी के घर। यहाँ पर तो उनकी और लंका लग गई, क्योंकि मेलेनी भी अपने घर में अकेली थी। जिसके बाद भी उसके घर में आ जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है। ये लोग एक सीढ़ी के पीछे छुपे हुए थे। अब यहाँ पर वो दोनों खाली बैठे हैं और काफी फट भी रही है, तो क्या करें, इसलिए उन्होंने एक निकाला उपाय और ये करते हैं। खैर इसके बाद कोल के अंदर का जो प्रेम है वो जाग उठता है और वो मेलेनी को कुछ ना हो ये सोचकर उसके घर से बाहर निकल आता है और वापस चला जाता है अपने घर में। पर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर तो बिल्कुल सही है। बी ने उसके घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया था। देखकर लगिच नहीं रहा है कि वहाँ पर मर्डर हुआ है, लेकिन इतने में ही उसे एलिसन की बॉडी मिलती है, जो कि सोफे पर रखी हुई थी। तो वो एलिसन को चेक करता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। जिसके बाद वो जाता है किचन में, जहाँ पर उसे वही बुक मिलती है। वो उस बुक में कुछ चेक कर पाता, इतने में ही एलिसन उठ करके उस पर अटैक कर देती है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोल उसके फटे हुए संतरे दबा देता है। एलिसन को लगा कि शायद वो उसकी ठरक मिटा रहा है, जिस पर एलिसन उस पर गुस्सा करने लगती है। पर कॉल ने क्लियर किया कि नहीं, मैं तो अपने आप को बचा रहा था, मुझे संतरे दबा करके ठरक नहीं मिटानी। खैर एलिसन एक बार फिर से उस पर अटैक कर पाती, इतने में ही वहाँ पर बी आ गई, जो एलिसन को शूट करके गिरा देती है और अब वो बढ़ रही है कॉल की तरफ। पर कॉल यहाँ पर चालाकी दिखाते हुए उसकी बुक को एक लाइटर के आगे रख देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मारने की कोशिश की तो मैं इस बुक को जला दूंगा। अब भैया वो बुक तो प्रीसियस थी, तो बी की फट के हाथ में आ जाती है और वो गन रख देती है। कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम ये मुझे बुक दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी। पर कॉल सोचता है कि अगर ये मुझे छोड़ देगी तो आगे जाकर के किसी न किसी दूसरे बंदे को परेशान करेगी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और बुक को जला देता है। अपनी बुक को जलता देख करके बी उसे बुझाने की कोशिश करती है और मौका अच्छा देख करके कॉल उधर से निकल जाता है। कार लेकर के वापस आता है। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक रात में इसने कार चलानी कैसे सीख ली। इवन इसने तो एक बार भी कार को टच तक नहीं किया था। तो वो कार चला कर लाता है और लाकर बी को ठोक देता है, जिससे बी आ गई कार के नीचे और उसके भी संतरे हो गए पंचर। और मूवी एंड होते होते हमें ये भी बताई जाती है कि बी अभी पूरी तरह से मरी नहीं है।